नमस्कार, आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कल्पना चावला के मर्चरी हाउस से, जहां पर एक माँ रोती बिलखती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि 5 साल पहले जो है शिवानी की शादी करनाल में की जाती है और आज अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती। जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। तो फिर क्या हुआ? बस बहुत अच्छी लड़की थी जी। तो फिर ऐसे क्या हुआ भाई? बीमार थी जी, टीवी थी इसकी। टीवी थी। हाँ जी। आप कौन है शिवानी, क्या लगता है? हम बुआ सास हैं जी। बुआ सास हो। हाँ जी। तो जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसको टॉर्चर किया जाता था, हालांकि उन्होंने एक बात साफ की है कि वो मार पिटाई नहीं करते थे, बस उसको मेंटली टॉर्चर करते थे। तो आपको क्या लगता है कि शिवानी के साथ ऐसा कुछ था? नहीं जी, नहीं। हम तो बहुत इज्जत करते थे लड़की, बहुत अच्छी लड़की थी। हम तो पास में रहते हैं उनके। पास में रहते हो? तो शिवानी का स्वभाव देखो, कभी बहुत अच्छा था मैम, लड़ाई झगड़ा बहुत अच्छा था। ऐसा बच्चा किसी का नहीं है जैसा उसका स्वभाव क्या था। हुआ शिवानी के साथ इतना बस बड़ा जी, हादसा हो गया? देखो जी, कुछ भी नहीं था। बीमार समारी तो सबके साथ होती है। मेरी बीमार हुई थी। कल सवेरे उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको हॉस्पिटल में लेके आई। टीवी की प्रॉब्लम थी, टीवी की प्रॉब्लम थी। आप शिवानी की ननद हो? हाँ जी। तो क्या बताया शिवानी ने, कुछ बताया था आपको? नहीं जी, सब कुछ हमारे सामने ही था। आप कहाँ पे रहते हो? यही पास में रहती है मैम। शिवानी के पास ही रहते थे? 4 महीने मैं रेंट पे रहती हूँ, लेकिन मेरा साथ में या भाई भाभी के साथ कोई बीमारी होएगी, हादसा होएगा, कुछ भी अगर दुख सुख में तो जाएंगे ही। तो क्या हुआ था कल, कुछ पता चलो एकदम? कल क्या तो शिवानी के परसों साथ तक वो बिल्कुल ठीक थी। रात को उसने अपनी मम्मी से भी वीडियो कॉल करने के लिए, बात करने के लिए कहा कि भाई मम्मी से मेरी बात करा दे। इसकी बहन ने जवाब दिया, मम्मी सोई पड़ी। सिर्फ वो हमेशा यही कहती थी कि मम्मी बात नहीं करती मेरे से, ना मेरे को लेके जाती। मैंने कहा भाई शिवानी, तेरे को यहाँ कोई कमी लग रही? भी बीमारी में हम तेरे साथ खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। ये तो बीमारी है, देख, रो के काट चाहे हंस के काट, कट जाएगी। टाइम के अनुसार सब ठीक हो जाएगा, दवाइयाँ प्रॉपर लेगी। टीवी की कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है कि जो आज के टाइम में हिंदुस्तान में इसका इलाज नहीं है। डॉक्टरों ने पूरी बात कही है कि हाँ, इसका 100% हमारे भारत में इलाज है और ये होगा। हम लोग तक पीजीआई आरोप लगा रहे कि आप दिखाते नहीं थे, आपको जब बीमारी पता चला रिपोर्टें झूठ नहीं बोलती मैम। हमारे पास सारी रिपोर्टें हैं। उसकी ईश्वर कृपा से एडमिट होने से यहाँ कल्पना चावला में रोहतक पीजीआई ले जाने तक, बाद में प्रॉपर इलाज चलने तक, आशा वर्कर जो दवाइयाँ दे के जाती थी वो भी है। पूरा मोहल्ला, पूरा समाज है मैडम। हम क्यों मारेंगे? हमारी तो इकलौती बहू थी वो, हमारा तो घर उजड़ गया। मेरे तो भाई का घर उजड़ गया, हमारे तो पल्ले कुछ भी नहीं था। एक भाई था, उनके पल्ला के रह गया। एक ही भाई था? एक ही था। बार बार आरोप दादी पे भी लगाए जा रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए। नहीं जी, दादी के नू बताओ, जिसने अपने बच्चों का सब कुछ किया उसने कमी क्या रखी? आज के टाइम में बच्चे पैदा करने आसान बात है। उसने इतना कुछ किया अपने बच्चों के लिए। सर्जरी से हुए हैं बच्चे? हाँ, 2 सर्जरी से ऑपरेशन, बच्चे हुए हैं। चलो तीसरा बच्चा हुआ, 3 महीने तक उसने नहीं बताया हमें कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं हमें पता लगा। चलो भाई, अब जो हो गया सो हो गया, आगे संभालेंगे। बीमारी में भी उसको साथ साथ दवाइयाँ, ट्रीटमेंट। मेरी मम्मी घरों में झाड़ू पोछा लगा के आती है और उसने घर का भी, भाई ने भी और भाभी को भी संभाला, बहुत अच्छे से संभाला। चाहे पूरे समाज से, पूरे इंदिरा कॉलोनी में जाके आप पता कर लो अगर हमारा कसूर हो। बीमार पड़ी है। हाँ, तीसरा बच्चा, 3 बच्चे, 2 बच्चे हो चुके हैं। 5 साल शादी को हुए हैं, 2 बच्चे पैदा कर चुकी है वो, और सिजेरियन बच्चे हुए हैं उसको। तो तीसरा बच्चा उसको जबरदस्ती इनकी दादी जो है उन्होंने कह करके जबरदस्ती पैदा करवाने के लिए, उससे भली बच्ची थी, उसको फोर्स किया गया। उसके बाद उसको बीच में उसको प्रॉब्लम आई, उसको बीमारी हुई है, फिर उसकी देखभाल नहीं करी है इन्होंने। तो आपको लगता है जो ससुराल वाले उनका कराई? रोहतक में मेरा पति लेके गया दवाई दिलवाने के लिए, दूसरी बार ये रोहतक भी नहीं गए उसके साथ जाने के बाद। शादी किस टाइम कब हुई थी इनकी? कितने शादी को 5-6 साल हो, 6-7 साल। बच्चे भी हैं? हाँ जी, 2 बच्चे भी हैं। कितनी उम्र थी शिवानी की? शिवानी की 28-29 साल उम्र थी। आपको कैसे लगता है कि इन्होंने हुआ क्या, बताया क्या आरोप क्यों लगा? देखो जी, मैं इसको टॉर्चर करते थे ये बहुत ज्यादा, मारते पीटते तो नहीं थे। एक सुइयां मारनी होता है, इंसान मारने से नहीं मरता, टॉर्चर करने से मरता है। उसको या तो हार्ट अटैक आया, हमें कुछ नहीं बताती थी वो बिल्कुल भी। ये अपनी मम्मी को भी कुछ भी बताती। मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं कहती थी ना, मैं कहा तू दुखी है तो मैं तुझे लेके जाऊं 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, तो लड़की साफ जवाब देती थी कि मैं नहीं बिल्कुल भी जाऊंगी बुआ जी आपके पास। मैं कहा तू ऐसा कर, तू घर नहीं जाती, मैं तेरी बुआ हूँ, मेरे पास 2 महीने, तेरा दिमाग सेटिंग में आ जाएगा, तू मेरे साथ चल। कह रही नहीं बुआ मैं नहीं जाऊंगी। ऊपर से ये भी आज तक ये मेरे पास लड़की को लेके नहीं आए, जबकि टॉर्चर कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल
बिल्कुल। कल्पना चावला में क्यों कोई बीमार चल रही थी या कुछ? बीमार आपको बता तो रही, लड़की बीमार थी बहुत ज्यादा। तो हम साथ बिल्कुल देखिए, हमने दोनों पक्षों से बात की है, तो आप देख सकते हैं जो शिवानी के मायके वाले हैं वो ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कल्पना चावला के मर्चरी हाउस से। कल मैं बिल्कुल ठीक थी और रो रही थी। मैंने कहा क्या बात हुई कि घर में क्लेश हो रहा है, बस ये बताया कि घर में क्लेश हो रहा है। आप कौन हो शिवानी? मैं शिवानी की सगी बहन हूँ। वो तो आपको बताते थे भाई मेरे साथ ऐसा कुछ हो वो रहा, कहती थी कि मैं घर में परेशान वजह से कुछ हुआ है। बिल्कुल इनकी वजह से हुआ है। बच्ची सुबह बिल्कुल ठीक ठाक जो थी। उनके पड़ोसी भी बता रहे हैं कि भाई हम उनको दिखाते थे, हमें कोई परेशानी नहीं लगती थी, ना कभी लड़ाई झगड़ा हमने सुना है। तो ऐसे कैसे आरोप सीधे उन पे लगाया जा रहा है? ये पड़ोस, आपको मैं भी अभी फोटो दिखाती हूँ लड़की की शादी की, 5 साल पहले की और अभी की। आप खुद देख लेना कि लड़की की हालात क्या है। जब आप खुद समझदार है बहन जी, आप एक लड़की हैं, आप समझ सकते हैं। जब 5 वर्ष में बच्ची ने 2 बच्चे सिजेरियन पैदा कर दिए तो तीसरे बच्चे की क्या लोड पड़ी थी। दादी सास साथ में है, उन्होंने जबरदस्ती कह के कि हमें तीसरा बच्चा और चाहिए, तीसरा बच्चा और चाहिए। तो क्या एक लड़की की सेहत कुछ नहीं है क्या? है बच्चा बनाना ही सब कुछ है क्या? जब 2 बच्चे पहले से हैं। और टीवी की जो उनको बीमारी थी वो कब पता चली थी? बच्चों जब बच्चा तीसरा बच्चा हुआ है ना, उसके बीच में हुआ है। और वो जब टीवी की बीमारी पता लगी है ना, वो अपने मायके गई है। तो मायके में माँ ने देख करके उसको बहुत दुखी हुई है। जब बहुत कमजोर थी तो ये दिखा करके लेकर के, जब वो हॉस्पिटल में लेकर के गए तो वहाँ पर रिपोर्ट्स कराई है, तब पता चला है कि टीवी हुआ है। अदरवाइज लड़के पक्ष वालों को तो ये भी नहीं पता था कि लड़की को टीवी है। इन्होंने ही सब कुछ कराया। हमने इलाज करवाया, कह रहे हम तो इसका इलाज करवा रहे, इलाज करवा लाओ भाई रिपोर्टें दो हमारे को, तुम इलाज करवा रहे। पूरी कॉलोनी को पता मैं लड़के आई, ये भी थी मेरी भाभी, मेरी छोटे वाली बहन थी, पूरी कॉलोनी को पता मैं लड़के आई हूँ इनके साथ। जबरदस्ती लड़की को हम एडमिट करवा गए। आप नहीं यकीन करते थे हमारे साथ ईश्वर कृपा में, चलो मेरा दूसरा स्टाफ भी जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ उस स्टाफ से आप पूछ सकते हो। एक ईश्वर कृपा में बच्ची अभी 1 महीना पहले एडमिट थी। जब वो बच्चा अबॉर्ट हुआ है उस टाइम पर ये जो उनकी माँ है 8 दिन तक ईश्वर कृपा में रही है। तो ये कैसे बोल रहे हैं कि माँ पक्ष वाले जो पीहर पक्ष वाले नहीं आकर देख रहे हैं? ये गलत है ना। जबकि बच्चे जब होता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ससुराल पक्ष वालों की बनती है। उसके बाद भी पूरी ध्यान और पूरी केयर ससुराल पक्ष वाले कर रहे हैं, मायके पक्ष वाले कर रहे हैं। उसके बाद ही इस तरीके से बोल रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए।